नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। तो आइए शुरू करते हैं तेज खबरों का सिलसिला। छत्तीसगढ़ में भाजपा ने मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर दिया है। विष्णुदेव साय अब राज्य के नए मुख्यमंत्री होंगे। विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ की आदिवासी बहुल्य कुनकुरी विधानसभा से आते हैं। वो 2020 में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, सांसद और केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय के नाम के ऐलान के साथ ही जश्न का दौर शुरू हो गया। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री बनाए जाने पर विष्णुदेव साय ने खुशी जताते हुए पार्टी को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी ने गांव के छोटे से कार्यकर्ता को छत्तीसगढ़ का नेतृत्व करने का मौका दिया है। विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया। विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता से मोदी की गारंटी का जो वादा किया है वो मुख्यमंत्री के तौर पर पूरा करेंगे। विष्णुदेव साय ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता उन 18 लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलवाना है जो इससे वंचित रह गए हैं। विष्णुदेव साय ने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। विजय शर्मा और अरुण साव उप मुख्यमंत्री होंगे, जबकि रमन सिंह स्पीकर होंगे। मध्य प्रदेश में भी मुख्यमंत्री के नाम को लेकर चर्चा तेज है। इसे लेकर कल भाजपा विधायक दल की बैठक होगी। इस बैठक में नए मुख्यमंत्री को लेकर नाम तय किए जाने की संभावना है। राजस्थान में मुख्यमंत्री पद पर विचार विमर्श के लिए भाजपा द्वारा 3 केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। मानव अधिकार दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में कार्यक्रम का आयोजन किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर भाग लिया। उपराष्ट्रपति ने कार्यक्रम में कहा कि हमारा अमृतकाल हमारा गौरवकाल बन गया है। विश्व का कोई भी हिस्सा मानव अधिकारों के मामले में हमारे देश की तरह समृद्ध नहीं है। नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, यही देश का नया आदर्श है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि मानवाधिकार उसी समाज में फलता फूलता है जहां सभी के लिए कानून एक समान हो और सभी के पास न्याय तक पहुंच हो। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने झारखंड दौरे के दौरान जमशेदपुर स्थित जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के प्लैटिनम जुबली समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ धनबाद स्थित IIT-ISM के 43वें दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस अवसर पर झारखंड के राज्यपाल विशिष्ट अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। दीक्षांत समारोह में 1917 स्कॉलर्स व छात्रों को डिग्री प्रदान की गई। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का भूमि पूजन किया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शिलान्यास कार्यक्रम से पहले राजमुंद्री हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का निरीक्षण किया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया कि नया टर्मिनल भवन 17,000 वर्ग मीटर में फैला होगा। 4,000 वर्ग मीटर वाला पुराना टर्मिनल भवन अब 21,000 वर्ग मीटर तक होगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यापक दृष्टिकोण की वजह से ही पिछले 9 सालों में देश में हवाई अड्डों की संख्या दोगुनी हो गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राजघाट पर महात्मा गांधी की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। राजघाट पर यह समारोह दलित समुदाय के सम्मान के लिए भाजपा की दिल्ली राज्य इकाई द्वारा दलित सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। राजघाट पर बीजेपी के शीर्ष नेताओं के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी दलितों के साथ दोपहर का भोजन किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि गांधी जी आजीवन सत्ता से दूर रहे। उन्होंने कहा कि आज स्वच्छता आंदोलन जन आंदोलन बन चुका है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में पटना में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक संपन्न हुई। पटना में हुई बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ ही झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के मुख्यमंत्रियों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे।
झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर आयकर विभाग द्वारा नोटों की गिनती में बरामद कैश का आंकड़ा 400 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों से छापेमारी में मिली रकम इतनी ज्यादा है कि नोटों की गिनती के दौरान नोट गिनने की कई मशीनें खराब हो चुकी हैं। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर छापेमारी में 200 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद होने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मुझे आश्चर्य है कि आजादी के बाद किसी सांसद के घर से इतनी मात्रा में नकदी बरामद नहीं हुई है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि छापेमारी में करोड़ों रुपए की वसूली हुई है, लेकिन पूरा इंडी गठबंधन इस भ्रष्टाचार पर चुप है। झारखंड सरकार में मंत्री और कांग्रेस नेता बन्ना गुप्ता ने कहा कि यह धीरज साहू का निजी व्यवसाय है, उसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा कि धीरज साहू के बिजनेस से कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। जयराम रमेश ने कहा कि धीरज साहू को स्पष्ट करना चाहिए कि कैसे आयकर अधिकारियों द्वारा कथित तौर पर उनके ठिकानों से इतनी बड़ी मात्रा में कैश बरामद किया जा रहा है। धीरज साहू मामले पर केंद्रीय मंत्री और तेलंगाना बीजेपी प्रमुख जी किशन रेड्डी ने राहुल गांधी की चुप्पी पर निशाना साधा। जी किशन रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस हमेशा भ्रष्टाचार का समर्थन करती है, इसलिए धीरज साहू मामले में राहुल गांधी कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर हो रही छापेमारी पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर जमकर हमला किया। जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि बंधु, जवाब तो देना पड़ेगा तुमको भी और तुम्हारे नेता राहुल गांधी को भी। जेपी नड्डा ने कहा, यह नया भारत है, यहां पर राज परिवार के नाम पर जनता का शोषण नहीं करने दिया जाएगा। भागते भागते थक जाओगे, लेकिन कानून पीछा नहीं छोड़ेगा। जेपी नड्डा ने कहा कि अगर कांग्रेस भ्रष्टाचार की गारंटी है तो मोदी जी भ्रष्टाचार पर कार्यवाही की गारंटी हैं। जनता की लूटी हुई पाई पाई लौटानी पड़ेगी। संसद भवन में सी राजगोपालाचारी की जयंती के अवसर पर पुष्पांजलि समारोह का आयोजन किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समेत कई गणमान्य व्यक्तियों ने सी राजगोपालाचारी को श्रद्धांजलि अर्पित की। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने लखनऊ में हुई अहम बैठक में बड़ा ऐलान करते हुए भतीजे आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। मायावती ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को छोड़कर पूरे देश की जिम्मेदारी आकाश आनंद को सौंप दी है। आकाश आनंद बसपा प्रमुख मायावती के छोटे भाई आनंद कुमार के बेटे हैं। बैठक के बाद बसपा नेता उदयवीर सिंह ने बताया कि मायावती ने आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित करते हुए सभी से लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाने को कहा है। मायावती ने हाल के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद पार्टी के सभी राष्ट्रीय व राज्यों के प्रमुख पदाधिकारियों की बैठक बुलाई थी। बैठक में 5 राज्यों के चुनाव परिणाम व लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों के चयन पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज में 15 नवजात शिशुओं की मौत के मामले में बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन किया। मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज में बच्चों की मौत के मामले में राज्य सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। पश्चिम बंगाल में भाजपा प्रवक्ता समीक भट्टाचार्य ने कहा कि एक तरफ बच्चों की जान जा रही है, वहीं दूसरी तरफ राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चाय के बागानों में घूम रही हैं। तमिलनाडु के कोयम्बटूर, मेट्टुपालयम और इसके आसपास के इलाकों में हुई भारी बारिश के कारण मेट्टुपालयम कुन्नूर हिल्स इलाके में भारी भूस्खलन हुआ। सड़क पर मलबा आने से पूरी सड़क बंद हो गई, जिससे यातायात प्रभावित हुआ। कुन्नूर से मेट्टुपालयम जा रहे केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन की गाड़ी भी भूस्खलन वाले रास्ते में फंस गई और बाद में उनकी गाड़ी कोटागिरी के रास्ते डाइवर्ट होकर बाहर निकली। एक छोटा सा ब्रेक। यूट्यूब देख रहे हैं, मैं हूं अशोक केरवा। कोई फैक्ट चेकर नहीं चाहता है कि राजनीति आज सदियों सवाल है। आसान नहीं होता सच के लिए लड़ना। जिसकी आवाज कोई नहीं बनेगा, उसकी आवाज हम बनेगा। जो डर जाते हैं वो झूठ से कहां टकराते हैं। जो गरीब के स्कूल में, गरीब के स्वास्थ्य के लिए खर्च होना चाहिए, वो लूट कर इन्होंने अमीर ठेकेदारों को दे दिया। सच को जानना हो तो झूठ पर करना होता है प्रहार, हर बार बार बार।
मैंने आपसे पूछा, आपने ठीक है नहीं कहा ना आपने। और कोई मुद्दा नहीं है तो सोनिया गांधी की गुडबुक में मैं अपना नाम गोल्डन अक्षरों में कैसे दाखिल करूं? इसलिए न फेक न्यूज न झूठ, हमेशा सच के साथ 2-2। देखिए मेरे साथ 2-2 सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए अब खबरों के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत एट 2047 युवाओं की आवाज पहल का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री देश भर के राजभवनों में आयोजित कार्यशालाओं में विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, संस्थानों के प्रमुखों और संकाय सदस्यों को भी संबोधित करेंगे। ये कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित किया जाएगा। नीति आयोग के सीईओ वीवीआर सुब्रमण्यम ने विकसित भारत एट 2047 पर प्रेस वार्ता को संबोधित किया। वीवीआर सुब्रमण्यम ने देश के स्वास्थ्य ढांचे की सराहना करते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य को लेकर बेहतर कार्य किए जा रहे हैं। 1 अक्टूबर 2025 को या उसके बाद निर्मित सभी नए ट्रकों में ड्राइवरों के लिए एसी केबिन होना अनिवार्य है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में ये जानकारी दी गई है। विदेशी मुद्रा भंडार 6.1 अरब डॉलर बढ़कर 604.04 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार तीसरे हफ्ते बढ़त देखी गई है। भारत में स्विट्जरलैंड के राजदूत राल्फ हेकनर ने आशा व्यक्त की है कि भारत के साथ महत्वपूर्ण यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ समझौता 2024 के आम चुनावों से पहले पूरा हो जाएगा। चालू वित्त वर्ष में अप्रैल-नवंबर के दौरान देश में बिजली की खपत पिछले साल के मुकाबले 9% बढ़कर 1099 बिलियन यूनिट हो गई है। ये आंकड़े आर्थिक गतिविधियों में बढ़त दिखाते हैं। विदेशी बाजारों के कमजोरी के बीच स्थानीय स्तर पर मांग बढ़ने से बीते सप्ताह दिल्ली थोक बाजार में सोया रिफाइंड और पाम ऑयल के दामों में तेजी रही। वहीं दूसरी ओर दाल दलहन सस्ती हो गई। स्टार्टअप फंडिंग की रैंक में इस साल भारत की रैंकिंग चौथे स्थान तक फिसल गई है। इस बार 5 वर्षों में सबसे कम फंडिंग मिली। सोने और चांदी के दामों में चमक कम हुई है। सोना 750 रुपये सस्ता और चांदी 2400 रुपये सस्ते दामों पर बिकी। ऑटिज्म के लिए 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला राष्ट्रीय बौद्धिक विकलांग व्यक्तियों का सशक्तिकरण संस्थान द्वारा सिकंदराबाद में 11 और 12 दिसंबर 2023 को आयोजित होगा। जुबिलैंट इंडस्ट्रीज लिमिटेड के एमडी और सीईओ मनु आहूजा का निधन हो गया है। कृषि और प्रदर्शन पॉलीमर का व्यवसाय करती है कंपनी। टाटा मोटर्स ने किया ऐलान, 1 जनवरी 2024 से टाटा की वाणिज्यिक वाहनों की कीमतों में 3% तक बढ़ोतरी होगी। मारुति सुजुकी, हुंडई, मोटर इंडिया, महिंद्रा एंड महिंद्रा समेत अन्य कंपनियां भी बढ़ा सकती हैं कीमतें। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में बढ़त के बाद भी देश में पेट्रोल और डीजल के दाम रहे स्थिर। दिल्ली में पेट्रोल 96.72 रुपये प्रति लीटर और डीजल 89.62 रुपये प्रति लीटर पर रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिपब्लिक ऑफ कोरिया के साथ राजनयिक रिश्तों के 50 साल पूरे होने पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक येओल को बधाई दी। इजरायली प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने संघर्ष को समाप्त करने के अंतर्राष्ट्रीय आह्वान को खारिज कर दिया। उनका कहना है कि देश उनके उद्देश्य के समर्थन में असंगत दिख रहा है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने कहा कि फ्रांस, जर्मनी और अन्य देशों के नेता इजराइल पर संघर्ष विराम के लिए दबाव नहीं डाल सकते हैं। संघर्ष विराम हमास के खात्मे को रोक देगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री मोहम्मद शतयेह के बीच टेलीफोन पर बातचीत हुई। बातचीत के दौरान गाजा और वेस्ट बैंक की मौजूदा स्थिति पर विदेश मंत्री ने चिंता जाहिर की। इजरायली सेना ने वीडियो जारी करके जानकारी दी है कि इजरायली सेना ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर ड्रोन की मदद से हवाई हमले किए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इजराइल हमास संघर्ष के संबंध में आपातकालीन बैठक की। WHO के महानिदेशक का कहना है कि गाजा में घातक बीमारियों के फैलने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं।
COP28 के अध्यक्ष सुल्तान अल जबेर ने देशों से जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक समझौते पर पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत करने और समझौते को स्वीकार करने का आह्वान किया। सर्बिया ने बुल्गारिया में गैस पाइपलाइन के जरिए कनेक्शन पूरा किया है। इससे बाल्कन देशों की गैस आपूर्ति के मामले में रूस पर निर्भरता कम होगी। अमेरिकी राज्य टेनेसी में आए शक्तिशाली बवंडर में कम से कम 6 लोगों की मौत हुई और दर्जनों लोग घायल हुए हैं। प्रशासन द्वारा राहत और बचाव कार्य चलाया जा रहा है। मिस्र में राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज से मतदान शुरू हो गया है। ये मतदान 3 दिन तक चलेगा। मिस्र में राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी सत्ता में तीसरी बार जीत हासिल करने की ओर अग्रसर हैं। चुनाव के नतीजे 18 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। ईरान के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नरगिस मोहम्मदी के बच्चों ने ओस्लो में पुरस्कार स्वीकार किया। प्रदर्शनों में शामिल होने के कारण मोहम्मदी अभी जेल में है। दक्षिण चीन सागर के विवादित जल क्षेत्र में अपने जहाजों की टक्कर को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। फिलीपींस तटरक्षक ने चीन पर पानी की बौछारें करने का आरोप लगाया है। सूडान के स्वास्थ्य मंत्रालय और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने देश में हैजे के कम से कम 5000 संदिग्ध मामलों और 160 संबंधित मौतों की सूचना दी है। सूडानी सशस्त्र बल और रैपिड सपोर्ट फोर्सेज चल रहे संघर्ष के कारण बीमारी को नियंत्रित करने में मुश्किल हो रही है। कंबोडिया में मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने मानवाधिकार दिवस मनाने और हिरासत में लिए गए कार्यकर्ताओं और राजनीतिक कैदियों की रिहाई का आह्वान करने के लिए लगभग 2000 प्रतिभागियों ने विरोध किया। श्रीलंका में देश भर में लोग बिजली की कटौती से जूझ रहे हैं। निवासियों को अंधेरे में काम करना पड़ रहा है और वहीं बच्चे अंधेरे में पढ़ाई करने के लिए मजबूर हैं। पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स राजधानी दिल्ली में आयोजन हो रहा है। सोमवार को केंद्रीय खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर प्रतियोगिता का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के पहले संस्करण के मुकाबले आज से शुरू हो गए हैं। आज बैडमिंटन के प्रारंभिक दौर के मुकाबले आयोजित किए गए। इसमें देश के सभी राज्यों के खिलाड़ी प्रतिस्पर्धा करते दिखाई दिए। भारत ने जूनियर महिला हॉकी विश्व कप में 9वां स्थान हासिल करने में सफलता प्राप्त की है। भारतीय टीम ने गोलकीपर माधुरी किंडो के शानदार प्रदर्शन से अमेरिका को सडन डेथ में 3-2 से हराकर 9वां स्थान हासिल किया। वेस्टइंडीज ने तीसरे वनडे में इंग्लैंड को 6 विकेट से हरा दिया है। इस तरह वेस्टइंडीज ने 3 वनडे मैचों की सीरीज 2-1 से अपने नाम कर दी है। बारिश से प्रभावित इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने 40 ओवर में 9 विकेट पर 206 रन बनाए। इसके बाद मेजबान वेस्टइंडीज को डकवर्थ लुइस मेथड के तहत 189 रनों का लक्ष्य मिला था। वेस्टइंडीज ने 31 ओवर 4 गेंदों में 191 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। अंडर 19 एशिया कप में पाकिस्तान ने भारत को 8 विकेट से हरा दिया है। भारत से जीत के लिए मिले 260 रन के लक्ष्य को पाकिस्तान ने 47 ओवर में हासिल किया। अश्विनी पोनप्पा और तनिषा क्रास्तो की भारतीय महिला युगल जोड़ी ने गुवाहाटी मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। फाइनल में अश्विनी और तनिषा ने चीनी ताइपे की जोड़ी को हराकर दूसरा सुपर 100 खिताब जीता। इंडोर तीरंदाजी वर्ल्ड सीरीज में भारत की परनीत कौर ने व्यक्तिगत कंपाउंड वर्ग में स्वर्ण पदक जीत लिया है। परनीत ने फाइनल में अपने ही देश की ज्योति वेन्नम को 146-145 से हराया था। प्रथमेश जावकर इंडोर तीरंदाजी वर्ल्ड सीरीज के व्यक्तिगत कंपाउंड वर्ग में पुरुष एकल का स्वर्ण पदक जीतने में सफल हो गए हैं। प्रथमेश ने फाइनल में विश्व के नंबर 1 माइक श्लोसेर को 149-148 से शिकस्त दी। पेरिस सेंट जर्मेन ने फ्रेंच फुटबॉल लीग में शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। एक रोमांचक मुकाबले में पीएसजी ने एफसी नांतेस को 2-1 से हराने में सफलता पाई। लिवरपूल ने इंग्लिश प्रीमियर लीग में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। ईपीएल के एक मुकाबले में लिवरपूल ने क्रिस्टल पैलेस को 2-1 से हराने में सफलता पाई। क्रिस्टल पैलेस के खिलाफ मोहम्मद सलाह ने एक बड़ी उपलब्धि अपने नाम की है। सलाह ने प्रीमियर लीग में अपना 150वां और लिवरपूल की तरफ से सभी प्रतियोगिताओं में 200वां गोल किया। ब्राजील के प्रमुख फुटबॉल क्लब सांटोस का कोई भी खिलाड़ी टीम के सीनियर डिवीजन में वापसी तक पेले की मशहूर 10 नंबर जर्सी को नहीं पहनेगा। पेले अपने करियर के दौरान सांटोस की तरफ से खेलते रहे और उनकी 10 नंबर की जर्सी विश्व फुटबॉल में विशेष स्थान रखती है।
स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा में रियल मैड्रिड को रियल बेटिस के खिलाफ 1-1 के ड्रॉ से संतोष करना पड़ा है। रियल के लिए इस मुकाबले में बेलिंगम ने गोल किया। बॉलीवुड अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा और अभिनेत्री जानवी कपूर फिल्मकार मेघना गुलजार की फिल्म स्पाइडर में साथ काम करते नजर आ सकते हैं। सच्ची घटनाओं पर आधारित होगी फिल्म स्पाइडर। सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर प्रसारित होने वाले सीरियल श्रीमद् रामायण का नया प्रोमो रिलीज हो गया है। 1 जनवरी 2024 से शुरू होगा सीरियल का प्रसारण। टेलर स्विफ्ट, सेलेना गोम्स और कारा डेलेविंग ने फिलिस्तीन की सहायता करने वाले संगठनों का समर्थन करने वाले ब्रुकलिन में रेमी यूसुफ के कॉमेडी क्लब में हिस्सा ले रहे हैं। के पॉप गायक औरा ने वाइल्ड कार्ड प्रतियोगी के रूप में बिग बॉस 17 के घर में प्रवेश किया है। उन्होंने अपनी हिंदी के बारे में अपनी कम जानकारी की बात कही और कहा कि ये उनके पक्ष में काम करेगा। दिल चाहता है कि प्रतिष्ठित दृश्य को फिल्माने के 23 साल बाद फरहान अख्तर ने गोवा के चापोरा किले की तस्वीर साझा की। दर्शक DCH के सीक्वल की मांग कर रहे हैं। भूल भुलैया 3 के लिए सारा अली खान और कार्तिक आर्यन आ सकते हैं साथ। फरवरी 2024 में सिनेमाघरों में दे सकती है भूल भुलैया 3 दस्तक। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए DD न्यूज के साथ। नमस्कार। ठेकेदारों को दे दिया। सच को जानना हो तो झूठ पर करना होता है प्रहार, हर बार बार बार। मैंने आपसे पूछा,